वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू पैटर्न पे आधारित संस्कृत के ऐसे टॉप वीवीआई क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। और आपको बता दें आपकी परीक्षा में जो होगी वो 100 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल 50 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो ऐसे ही कमाल की वीडियो पाने के लिए अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाले सभी वीडियो मिल सके, नहीं तो फिर से आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। आपके पास समय काफी कम है, तो देखते हैं आइए कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है कि स्वामी विवेकानंद का, या फिर स्वामी बिरजानंद का, या फिर स्वामी दयानंद का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम जो स्थित है वह किसका जन्म स्थल है, तो वह है स्वामी दयानंद का। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आप जवाब देते जाइए और जब आपको हम सही जवाब बता रहे हैं तो आप मिलाते जाइए कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है, सज्जन आते हैं, दुर्जन आते हैं, या मूर्ख आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं आता है। तो देखिए बिना बुलाए जो है वो मूर्ख लोग आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति थी, कर्ण की, शल्य की, या शक्र की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति थी, तो यह जो युक्ति थी वह युक्ति थी शक्र की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या नंबर, सी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो देखिए विजय जो भट्टारिका थी वह जो पत्नी थी वह थी आपको चंद्रादित्य की, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। आप लोग फटाफट जवाब देते जाइए और जब आपको हम बता रहे हैं तो आप मिलाते जाइए। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। वह कौन ऐसा देश है जहाँ पे देवता जो है वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं या जन्म लिए हुए हैं। तो भारत है ऑप्शन, यूनान है, या नेपाल, या भूटान है। तो देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जो देवता लोग हैं वह काफ़ी ज़्यादा बार आने की ये इच्छा रखते हैं कि एक बार हम भारत में जन्म लें, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो समझिए कि आपका जो जन्म हुआ है भारत देश में तो काफ़ी अच्छी बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न कह रहा है कि घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायन हो गए। पलायन हो गए का मतलब हो गया कि भाग गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि धूर्त लोग जो थे वह पलायन कर गए थे, यानी कि भाग गए थे। धूर्त लोग का मतलब जो होता है वह होता है कि जो बनावटी लोग थे, जो अपने आप को ये कहते थे कि हम आलसी है, वही लोग क्या कर गए, पलायन कर गए, भाग गए। लेकिन उसके पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आगे से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाएँ और प्ले स्टोर पर जा करके आप मंटू सर आप लिखें, या फिर आप चैनल का जो नाम है वो चैनल का नाम आप सर्च कर सकते हैं मंटू सर, या फिर चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, आपको ऐप मिलेंगे, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर और ऑनलाइन टेस्ट सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी, अवेलेबल है। फटाफट जाइए और डाउनलोड कीजिए और अपना पढ़ाई बढ़िया से कीजिए। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का क्या कार्य है। तो देखिए निरुक्त के कार्य की यदि हम बात करते हैं तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विदार्थ बोध, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, विदार्थ बोध है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि बौद्धिक साहित्य का अंतिम भाग है। जो बौद्धिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वह क्या है, आपको ये बताना है। उपनिषद, या संहिता, या फिर आरण्यक, या फिर ब्राह्मण। तो देखिए बौद्धिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वह आपका अंतिम भाग है उपनिषद, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि अणु से भी छोटा क्या होता है। अणु से भी जो छोटा होता है वह क्या होता है, और आपकी परीक्षा में भी सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ से जो आपको हम बता रहे हैं, है ना। तो देखिए अणु से भी छोटा जो होता है वह आत्मा होता है, यानी कि कौन होता है, आत्मा, यानी ऑप्शन जो ए नंबर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं।
तो ध्यान से देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है वह है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, और कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो ध्यान से देखिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि राजशेखर। कौन लिखे हैं, तो राजशेखर, यानी कि ऑप्शन सी। फटाफट याद करते जाइए और आपको पता है पहले से तो जवाब देते जाइए। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। फटाफट बताइए कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे जो है स्थित है, यानी कि अवस्थित है। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सोन। तो देखिए, आप तो सभी जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिए। अगला जो प्रश्न है हम सभी का, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति कौन थे। जो विद्यापति थे वो कौन थे, मैथिली कवि थे, मगही कवि थे, आंगल कवि थे या फिर भोजपुरी कवि थे। कौन से कवि थे, विद्यापति। तो देखिए, जो विद्यापति थे वह आपके एक मैथिली कवि थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र में कैमुदी उत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कैमुदी जो महोत्सव मनाया जाता था पाटलिपुत्र में, वो किस ऋतु में मनाया जाता था, आपको ये बताना है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर हेमंत ऋतु। कौन से ऋतु में मनाया जाता था, तो वो मनाया जाता था शरद ऋतु में, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है हम सभी का, वो प्रश्न है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है, आलस्य को, क्रोध को, क्षमा को या फिर बल को। जो नीतिकार हैं उनके द्वारा जो शत्रु है, शत्रु किसे माना गया है। तो देखिए, हम लोग का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वह आलस होता है। काफ़ी ज़्यादा आलस्य हम लोग के अंदर रहती है। सुबह में उठना, ये हम लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा जो है मुश्किल काम है ना। आलस एकदम छाए रहता है, कोई काम न करना, मन ही नहीं करता है कि कोई काम हम लोग करें, है ना। तो ये सबसे बड़ी हम लोग की शत्रु है, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का जो नाम था वह नाम क्या था, मैत्रेयी, गार्गी, अल्पाला या फिर उर्वशी। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन ए कि मैत्रेयी नाम था। क्या था, मैत्रेयी, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि गार्गी वाचिकन्नवी, यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कि बीजयांका किस कल्प की कवित्री थी। ऑप्शन कह रहा है कि द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ या फिर तृतीय। तो देखिए, बीजयांका जो है वह प्रथम कल्प की कवित्री थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर, वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले, नहीं तो वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन सर्च करके ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि गायंती देवा कील गीत कानी ... यानी कि यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे कुछ भरना है। क्या भरना है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है। पुरुषा सूर्तवात पद किस पुराण से लिया गया है। यहाँ पे किया गया दे दिया है, लेकिन यहाँ पे होगा लिया गया है ना। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो हो जाएगा वह बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर से, यानी कि पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है, पुराण, विष्णु पुराण से लिया गया है। या पुराण से तो लिया गया है, लेकिन विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए नंबर जो होगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। भारत महिमा जो पाठ है उसका मुख्य संदेश जो है वह क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए, भारत महिमा पाठ का मुख्य जो संदेश है वह देशभक्ति है। क्या है, देशभक्ति है, यानी ऑप्शन जो ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो ध्यान से देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 20 नंबर प्रश्न कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। जो संस्कार है वह संस्कार की संख्या कितनी है, 16 है या फिर 14 है या 18 है या 5 है। और काफ़ी ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, संस्कारों की जो संख्या है
वह आपकी 16 संस्कार होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान, तो देखिए गोदान जो है, गोदान के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, अंत्येष्टि, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो ध्यान से देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है हम सभी का कह रहा है कि परम तृप्ति किससे मिलती है? जो परम तृप्ति है वह किससे मिलती है, हम लोगों को ये बताना है। तो देखिए जो परम तृप्ति है वह मिलती है विद्या से, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? जो नरक होते हैं ना उनके कितने द्वार होते हैं? तो देखिए नरक के जो द्वार होते हैं वो 3 द्वार होते हैं, है ना। नरक के 3 द्वार होते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, और प्रश्न कह रहा है कि करमवीर कथा का नायक कौन है? करमवीर कथा का जो नायक है वो नायक कौन है? तो देखिए करमवीर कथा के जो नायक है वह राम प्रवेश राम जी हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कौन है? राम प्रवेश राम, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। चलिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लीजिए, तो नहीं तो वीडियो नहीं मिल पाएगी, और अभी तक लाइक भी नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न ये प्रश्न कह रहा है कि छात्रों का तप क्या है? छात्रों का जो तप है वह तप क्या है? तो देखिए छात्रों का जो तप है वो आप लोग तो जानते हैं, आप छात्र हैं तो फटाफट बताइए। तो छात्रों का तप है अध्ययन। क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन करना एक प्रकार की क्या है? तप ही है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? स्वामी दयानंद के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो देखिए स्वामी दयानंद के द्वारा जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह स्थापना हुई थी आपको 1875 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि बिरजानंद किसके गुरु थे? जो बिरजानंद थे वो किसके गुरु थे, आपको ये बताना है। तो देखिए बिरजानंद थे वो स्वामी दयानंद के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। और स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी दयानंद के बारे में, ये लोगों के बारे में अगर आप जानते हैं, पढ़ते हैं तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये लोग काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी बढ़िया बढ़िया ये लोगों ने बातें बताई है जो कि जीवन से मिलती जुलती है। अगला आगे कह रहा है, और पढ़ लीजिएगा कभी समय मिलता है परीक्षा के बाद से तो काफ़ी मज़ा भी आएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? जो स्वामी दयानंद का परिवार था वह किसका उपासक था? आपको ये बताना है, शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का या फिर नारद का। तो देखिए स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो आप लोग जानते भी हैं कि किसका, जो कहानियाँ पढ़े होंगे तो पता चल गई होगी कि वो शिव के थे। क्या चीज़ के थे? शिव के थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जो मंदाकिनी वर्णम जो आपका पाठ है वह किस ग्रंथ से जो है वह संकलित है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि वाल्मीकि रामायण से है। किससे है वह? वाल्मीकि रामायण से है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है कि कर्ण से दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है ना। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कणस्य का, यानी कि कणस्य दानवीरता, जो कणस्य दानवीरता आपका जो पाठ है वह भास के किस रूपक का भाग विशेष है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि कर्णभारम। क्या हो जाएगा? कर्णभारम, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? राष्ट्रों के बीच जो द्वेष का कारण है वे द्वेष का कारण जो है वह क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। क्या हो जाएगा? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वच्छंद का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। तो स्वच्छंद का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है स्वतः धन छंदम, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। क्या हो जाएगा? स्वतः धन छंदम, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्याधन एका की संधि क्या होगी? विद्याधन एका
एका की संधि जो होगी वह क्या होगी, तो देखिए विद्याधन एका की जो संधि होगी वह हो जाएगी विधेय का, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि अ धन ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। अ धन ओ के मेल से जो है वह कौन सा वर्ण बनेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए अ धन ओ के जो मेल से जो वर्ण बनता है वो आपका वर्ण बनता है औ, यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न है कि इतः धन ततः किस संधि का उदाहरण है। इतः धन ततः किस संधि का जो है उदाहरण है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर अयादि संधि। यह जो है वह किस संधि का जो है वह उदाहरण है, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आपको संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा हम प्रश्न आपको कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होनी है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, है ना। ऐप में आपको गेम की तरह जिस तरह से एक क्वेश्चन आ रहा है ना, वैसे ही आपके ऐप में भी आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, फिर उसका 4 ऑप्शन आएगा और उसमें आपको टिक करना होगा, टिक करके नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करते जाइए, 20 क्वेश्चन आएगा, फिर सबमिट कीजिए और आप चेक कर लीजिए कि आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है या फिर गलत दिया है। इस तरह से याद हो जाएगी आसानी तरीके से, है ना। तो प्ले स्टोर पर जाएँ, मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन सर्च करें, आपको वहाँ पर मिल जाएगी ऐप और फटाफट आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जो बच्चे ऐप को अपडेट वगैरह नहीं किए हैं वो लोग करते रहेंगे, ठीक है, चेक करके कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिए। अगला जो प्रश्न है हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। मूर्ति पूजा का जो समास विग्रह है वह क्या है। तो देखिए मूर्ति पूजा का जो समास जो विग्रह है वह हो जाएगा मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, 37 नंबर प्रश्न की। तो 37 नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त जो पद होगा वह क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा, यानी कि ए नंबर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि गोल गृहम में कौन सा समास है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। और इसके पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं, समास पे एक कंप्लीट वीडियो हम आपको बना करके दे दिए हैं। समास के बारे में अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वह वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अपलोड है ना। तो अगला नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन है। इसमें से बताना है आपको द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में आपको हम बताए थे कि जिसमें संख्या आ जाएगा, है ना, जिसमें पहला पद आपको संख्या दिखाई दे वही आपकी द्विगु समास हो जाएगी। तो इसमें द्विगु समास देखिए तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन ए नंबर में, और ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन डी नंबर में दिखाई देगा कि दशानन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो टाइप किया गया है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ए और डी दोनों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पंचवटी है यानी कि 5 आ रहा है, यहाँ पे दशानन है यानी कि 10 आ रहा है। तो यहाँ पे संख्या की बोध हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए और डी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है वो ध्यान से देखिए। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि यतस्य निर्धारणम सूत्र का आपको उदाहरण वाक्य क्या होगा। यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन इसमें से दिया गया, आपको बताना है कि इसमें से इसका उदाहरण जो होगा वो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहा है ऑप्शन ए में कि कविसु, यानी कि कवियों में या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कहने का मतलब हो गया कि कवियों में जो कालिदास हैं वह श्रेष्ठ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कविसु भी लिखा गया है, तो कविसु का भी मतलब होता है कवियों में, या कवि नाम भी लिखा गया है तो उसका भी मतलब होता है कि कवियों में। ठीक है, तो कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए ध्यान से, अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि ग्रामम अभयतः वृक्षा सन्ति। वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है। यहाँ पे जो द्वितीय जो विधायक शब्द आपको लगाया गया है ये कौन सा आपका है शब्द, आपको ये बतानी है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि अभयतः योग्य द्वितीय का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? अभयतः योग्य द्वितीय का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि सह सजना प्रतीयते। क्या प्रश्न कह रहा है कि सह ...
सजना प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा। यहाँ पे जो है शुद्ध आपको यहाँ पे प्रयोग करना है, या कौन सा जो होगा वह वाक्य में, आपको जो वाक्य दिया गया इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा वह प्रयोग किया जाएगा आपको वस्त्रेण। क्या प्रयोग किया जाएगा? वस्त्रेण। तो अब अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। नमः के अर्थ में कौन सी जो विभक्ति है वह प्रयुक्त होती है आपको ये बतानी है। तो वह प्रयुक्त होती है चतुर्थी विभक्ति, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति यानी कि ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हमसे भी कहा है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है। इसमें से बताना है आपको कि किस शब्द में जो है वह आ उपसर्ग है। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो ये शब्द आपको दिया गया है तो इसमें आकार जो लिखा गया है इसी में आपको क्या है? आ उपसर्ग है। वैसे आप कहिएगा कि सर जो शब्द के पहले रहता है उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग, लेकिन देखिए संस्कृत में थोड़ी सी अलग होती है ना। संस्कृत में एक ही तरह का आपको शब्द दिखाई देगा, लेकिन फिर भी उसमें आपको ध्यान से दे करके आपको जवाब देनी है। तो ये अकारा होगा जो इसमें आ उपसर्ग दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हो जाएगा कि दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग है आपको ये बतानी है। तो देखिए इसमें जो उपसर्ग आपको दी गई है वह आपको उपसर्ग दी गई है दूर। तो दूर में आपको दी गई है ऑप्शन बी नंबर में, और र में यहाँ पे हलंत होगा। ठीक है, दूर में आपको र में यहाँ पे क्या होगा? हलंत होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, थोड़ी सी हटके होती है आपको संस्कृत में, अभी आपको हमने बताया। चलिए, और तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो होगा वह क्या होगा? अस्था धातु के। तो देखिए अस्था धातु में आपको त्रिष्ठति होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है ना वह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा त्रिष्ठति। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि पाश्यामी किस लकार का रूप है। पाश्यामी जो किस लकार का रूप है आपको ये बताना है। लट लकार या फिर लोट लकार या फिर लिट लकार या फिर लंग लकार, ये किसका रूप है आपको ये बताना है। तो देखिए पाश्यामी जो है वो आपका लिट लकार का है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि जही किस धातु का रूप है। कई बार पूछा जाता है जही किस धातु का जो है वह रूप है, आपको ये बताना है। तो देखिए जही जो है वो आपका हन धातु का रूप होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कितना? सी नंबर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मात्रम में कौन सी विभक्ति है। मात्रा में कौन सी विभक्ति जो है वह लगाई जाती है या लगी हुई रहती है, आपको ये बताना है। तो देखिए मात्रा में जो है वह द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अब रहा ये 50वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, क्योंकि 50-50 करके आगे भी काफ़ी वीडियो आपको हम बताने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि नदीसु किस शब्द का रूप है। नदीसु जो है वह किस शब्द का रूप होता है। तो देखिए जो नदीसु होता है वो आपका नदी शब्द का रूप होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता है, हो जाएगा। तो इसी वीडियो के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक आप जो भी वीडियो नहीं देखिए सारे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।